एक एसडीएम साहिबा अपने ऑफिस से निकलकर कहीं पर मीटिंग के लिए जा रही होती है और रास्ते में एक घने जंगल में जब उनका गाड़ी पंचर हो जाता है, यानी कि जिस गाड़ी से रहती है वो गाड़ी पंचर हो जाती है, तो उन्हें लेट होने लगता है और ड्राइवर से कहती है एसडीएम साहिबा कि ये गाड़ी जल्दी से बनवाओ, कहीं जल्दी मीटिंग में जाना है, बहुत जरूरी काम है। तब ड्राइवर परेशान होता है और मैडम से कहता है कि मैडम अभी यहाँ पर कोई पंचर बनाने वाला कोई नहीं है और यहाँ पर दूर दूर तक कुछ नहीं है, लंच कीजिए और हम वहाँ मीटिंग के लिए लेट हो रहे हैं। लेकिन अचानक से एक पंचर बनाने वाले का नंबर रहता है उस ड्राइवर के पास और कहता है मैडम मेरे पास एक पंचर बनाने वाले का नंबर है और वो गाड़ी से आता है, गाड़ी का पंचर वहीं पर बना देता है, जहां पर पंचर होता है वहीं पर बना देता है। तो कहता है ये कैसे? तो कहता अपनी ही गाड़ी में सारा कुछ फिट, पूरा सामान फिट कर लेता, यहाँ पर जिसकी गाड़ी पंचर होती है वहीं पर आकर बना देता है। तो मैडम साहिबा यानी कि एसडीएम साहिबा कहती हैं कि जल्दी से फोन करो और वो ड्राइवर फोन करता है उस पंचर वाले को और जब पंचर वाला आ जाता है और उसके बाद जब शीशे में देखती है एसडीएम साहिबा की ये तो गौरव है और देखकर उस खुद गाड़ी में बैठकर ही रोने लगती है, अपने आंसू पोंछने लगती हैं, बहुत मायूस हो जाती हैं। लेकिन उसके बाद जब पंचर वाला गाड़ी खोलता है और कुछ सामान निकालने के लिए तो वो भी देखता है और देखकर एकदम अचक्का हो जाता है कि ये कैसे हो गया, ये कौन, यहाँ कैसे हैं ये। वो भी कुछ पूरा पंचर बनाकर जब चलने लगता है तब ड्राइवर कहता है कितना पैसा हुआ भाई? पंचर वाला कहता है कि पैसे बड़े लोगों से पैसा क्या लेना, आप लोग मैडम से कह दीजिए कि हमारा कोई काम पड़े तो कर दीजिएगा। तब मैडम जी वहां उतर खापे में पैसा भी डाल देती हैं और नंबर अपना दे देती हैं और ड्राइवर को पकड़ा देती हैं, कहती हैं ले लो और उन्हें दे दो। और उस बाद दोनों लोग चले जाते हैं। लेकिन ये बात समझ में नहीं आती उसको, ना एसडीएम साहिबा को, कि ये पंचर कैसे बना रहा, कौन है ये लोग, क्या करते हैं, कैसे इनकी संपर्क है, क्यों एसडीएम साहिबा पंचर वाले को देख कर रोने लगे, क्यों अचक्का हुआ पंचर वाला, सारा का सारा इस वीडियो में, सारी सच्चाई इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। गढ़वाल के उत्तर काशी में एक लड़का रहता था जिसका नाम गौरव था और गौरव अपने माता पिता और छोटी बहन के साथ खुशी से रहता था। मिडिल क्लास का लड़का था और परिवार के साथ हंसी खुशी से रहता था। एक दिन उसके रिश्तेदारी में यानी उसके मम्मी पापा के एक रिश्तेदारी में शादी पड़ती। उस शादी में सभी पूरा परिवार जाता है और उधर एक लड़की भी आती है और घूमते घूमते उन दोनों यानी कि लड़की की और लड़के की दोनों की नजर टकराती है और दोनों में प्यार कर बैठते हैं। और उसके बाद जब खाना लेने जाते हैं तब लड़की का नाम सोनाली होता है, लड़के का नाम गौरव होता है। गौरव खाना लेकर जाता है, एक जगह बैठ जाता है और वहां पर खाने लगता है। तब लड़की देखती है, फिर लड़की भी जाती है, उसके साथ बगल में बैठ जाती है और बातचीत आपस में करने लगते हैं। नंबर एक्सचेंज होता है, आपस में बात करने लगते हैं और बात करते करते समय भी बीत जाता है तो दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। घर जाने के बाद फिर भी बात नहीं छूटती और दोनों में इतना प्यार हो जाता है कि यहाँ तक कि दोनों शादी करना चाहते हैं। शादी करने के लिए जब सोनाली कहती है क्यों ना हम दोनों शादी कर लें, गौरव से बोलता है तो गौरव कहता है तुम बड़े घराने के, बात करते करते उसे पता चल गया था कि ये रिश्तेदारी की है और बड़े घराने की लड़की है। हम मिडिल क्लास लोग हैं, कहाँ इतनी बड़ी लड़की है और कहाँ हम छोटे परिवार के हैं, कहाँ शादी करेंगे। तब वो कहती हाँ ये बात तो सही है, क्यों नहीं हम दोनों मिलकर भाग जाते हैं, भाग कर शादी करते हैं। तब बोलती है हाँ सही है, ये भी बात सही है, मान जाती है, सोनाली भी मान जाती है। तो जब एक दिन दोनों मिलकर भाग जाते हैं और उसके बाद सब घर वालों को पता चलता है तो दोनों को बुलाते हैं, बुलाकर उन दोनों की सगाई करवा देते हैं। सगाई करवाने के बाद जब सगाई शादी हो जाती है, सब कुछ हो जाता है, तब 2 साल
तक ऐसे चलता रहा, कुछ दिनों तक ऐसे बढ़िया अच्छा चल रहा था। कुछ दिन बाद जब सोनाली वहां रहती तब उसे बहुत सारी कमियां गौरव में निकालने लगी, घर में निकालने लगी, परिवार में निकालने लगी, लड़ाई करने लगी गौरव से। और उसके बाद जब लड़ाई करने लगी तब सोनाली जो होती है अपने मम्मी से बताया करती थी कि इनको ये कमी है वो कमी, सारी बातें बताया करती थी। तो उसकी मम्मी ऐसी बात बताती थी कि उससे लड़ने के लिए। तो जब लड़ाई करने लगती थी तो और एक दिन गुस्से में आकर वो चली जाती अपने घर, कभी वापस भी नहीं आती। ऐसे में जब, और सोनाली की एक बात और थी कि सोनाली पढ़ने लिखने में बहुत अच्छी लड़की थी, और जब अपने घर चली जाती है तो वहां पर कुछ दिनों तक रहती है, घूमती फिरती है, फिर आराम से रहती है, फिर पढ़ाई करना स्टार्ट कर देती है। पढ़ाई करते करते वो एसडीएम बन जाती है, कलेक्टर साहिबा बन जाती है, और फिर एसडीएम बन जाती है। बनने के बाद जब अपने घर आती है और इधर गौरव का परिवार पूरी तरह से नाश हो जाता है, और वो पंचर की दुकान कैसे लगाने लगा। जब गौरव को जब सोनाली छोड़कर जाती है तो वो पूरी तरह से डूब जाता है, कर्जे में डूब जाता है, पूरा घर गृहस्थी सब गिरव रख जाता है, बिक जाता है, क्योंकि उसका परिवार एकदम टूट चुका होता है और सब बीमारी से झेल रहे होते हैं। तब गौरव एक पंचर वाले के दोस्त था, गौरव का एक पंचर वाला दोस्त था, उसको सारी सच्चाई बताता, अपनी आप बीती बताता है। तब वो पंचर वाला दोस्त कहता है, यार मुझे तो ये पंचर बनाना आता है और इससे अच्छा कोई काम भी समझ में नहीं आता, थोड़ा पैसा लगाओ और मजे पैसा कमा लो, थोड़े से में केवल इसमें मेहनत लगती है, पैसा ज्यादा लगता नहीं, ये सोचता है। तब कहता है गौरव कहता है हाँ सही बात है। और उसके बाद जब कहता है लेकिन हम एक जगह कैसे रहे हम, क्योंकि गौरव भी पढ़ा लिखा था, होशियार था। गौरव एक गाड़ी पर पूरा बुकिंग करता है, पूरा मतलब जितना पंचर बनाने का सामान रहता है सब उस पे धरता है, और जगह जगह सब जगह जहां पर पंचर होता है वहां पर अट जाता था। और पीछे लिखवा भी दिया था, जिसको पंचर बनवाना है फोन करे और हम वहीं आकर बना देंगे। एक दिन उसे पता था ना सोनाली को पता था, एसडीएम साहिबा को, कि ऐसा होगा। और एक दिन उसे फोन आता है कि यहाँ पंचर बनाना एसडीएम साहिबा का। और जब वहां पहुंचता है तब एसडीएम साहिबा अंदर बैठी होती है, सोनाली बैठी होती है, देखती है शीशे में। तब वो रोने लगती है, अंदर ही सिसक सिसक के रोई और रुमाल वगैरह से आंसू पोंछ रही होती है। तब जब गौरव सामान निकालने के लिए जाता है और देखता है कि ये तो सोनाली मन में, और एकदम से शांत हो जाता है गौरव, क्योंकि उसे अचानक देख लेता है। और उसके बाद फिर अपना पंचर बनाता है, पंचर बनाकर जाने लगता है। तब सोनाली निकलती है और उस लिफाफा और एक नंबर अपना ऊपर दे देती है, उसके बाद कि कितना पैसा हुआ। लेकिन गौरव कहता है कि ये बड़े लोग हैं साहब, हम पैसे आपसे नहीं लेंगे, अगर इन्हें इतना ही है तो हमें हमारा कोई काम अटके तो आप करवा देना। तब इतना सुनते ही सोनाली गाड़ी से उतर कर आती है और उसके हाथ में एक लिफाफा होता है, उस लिफाफा को पकड़ाती कहती है इन्हें दे दीजिए, अगर इनको और जरूरत हो तो और पैसे दे दे। जब गौरव अपने घर पहुंचता है तो उस लिफाफे को खोलता है तो उसमें 5,000 रुपए होते हैं और ऊपर नंबर रहता है। तो सोचते सोचते उधर भी नींद नहीं आ रही थी सोनाली को, और इधर गौरव को भी नींद नहीं आ रही थी। तो गौरव ने सोचा 10-11 बज चुके थे, सोचा क्यों ना फोन कर लिया जाए। जब फोन किया तो पूछा, सोनाली ने पूछा कि तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो गई। तो गौरव कहता है कि ये सब फोन पर बताने वाली बात नहीं, कहीं पर मिलो तब सारी सच्चाई बताते हैं। फिर दोनों लोग बात करते करते 2-3 घंटे हो गए, फिर फोन काटा और सुबह मीटिंग के लिए दोनों की मीटिंग अरेंज होती है। मिलने के लिए जगह एक पार्क में जाते हैं और वहां पर सारी सच्चाई बताता है गौरव की, हम तुम्हारे जाने के बाद हमारा पूरा परिवार बीमारी से झूल गया और सभी लोग परेशान हो गए, मेरी घर गाड़ी जितना सब कुछ था, जमीन जायदाद सब बिक गया और तुम उधर चली गई। उसके बाद हम पंचर की दुकान पर गए और सारी सच्चाई बताई और पंचर बनाने लगे, और इससे अच्छा कोई काम हमें मिला नहीं। तब सारी सच्चाई जानकर सोनाली भावुक हो जाती है और पूछती है, गौरव पूछता है तुमने शादी कर ली?
तब सोनाली कहती है नहीं, हमने शादी नहीं की। और उसके बाद कहता है तुम्हें, तुम्हारे मांग में सिंदूर है और मंगलसूत्र भी है। तो सोनाली कहती है कि नहीं, ये मंगलसूत्र अपने नाम का है। तब उसके बाद सोनाली भी पूछ पड़ती है कि तुमने भी शादी कर ली होगी। तब गौरव कहता है नहीं। और ये सब दोनों की बातें होने के बाद सोनाली कहती है कि चलिए हमें मंदिर में काम है, और मंदिर ले जाती है गौरव को। वहां पर शादी कर लेती है और शादी कर कर घर आ जाती है। तो गौरव के माता और पिता दोनों खुश हो जाते हैं कि सोनाली तुम आ गई और शादी भी कर ली, अच्छा किया तुमने, नहीं तो ये किसी से शादी भी नहीं करना चाहता था और परेशान भी रहता था। सोनाली को गौरव के माता पिता जब सुनते हैं कि ये एसडीएम भी हो गई है, और उसके बाद जब खुशियों से भर जाता है, तब ये दोनों साथ साथ जीवन यापन करने लगते हैं और अच्छे से गुजारा करने लगते हैं। तो दोस्तों, ये रही सोनाली और गौरव की पूरी स्टोरी। ये वीडियो किसी के दिल दुखाने या परेशान लज्जित करने के लिए नहीं, ये वीडियो जागरूक और समझदारी के लिए कि आप लोग